यानी विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में आज जो मनाया जा रहा है उसके संबंध में है। जैसा महोदया, जैसा कि आपको अवगत है कि पूरा विश्व किसी न किसी प्रकार के आतंकवाद से लड़ रहा है, जैसा कि अमेरिका के इशारे पर इजराइल इंसानियत की, हम सब इंसानों की, हम सब मुसलमानों की, हम तमाम तर जो मखलूक़ात है इस ज़मीन के ऊपर, हम तमामी मोमिनीन की, हम तमामी मुसलमान की और लोगों की हिफाजत फरमा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बेहतर होंगे। मैं हसन फैज़, जिसको आप इस चैनल पे हस्सू व्लॉग्स के नाम से जानते हैं। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और जो मेरी व्लॉग सीरीज़ जारी है वो पुराने व्लॉग्स में एडिट करके डाल रहा हूँ। आज का सिर्फ मौजू इतना सा है कि आज यानी अलविदा जुमे के दिन इंटरनेशनल कुद्स डे सेलिब्रेट होता है पूरी दुनिया में शिया मुस्लिम्स द्वारा। तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, क्यों हम ये करते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, फिर मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है। आज का दिन सैयद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने मखसूस करा था फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए, क्योंकि उनकी जिस तरीके से ज़मीन इजराइलियों ने छीनी थी, उनका हक छीना था, तो उसके प्रोटेस्ट में शिया मुस्लिम आज के दिन अलविदा जुमे के दिन बाद नमाज जुमा आज जुलूस निकालते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। इस साल चूँकि आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शंस है, तो इसलिए जुलूस नहीं निकल पाएगा। तो व्यूअर्स, फ़िलहाल बाकी सारी चीज़ें मैं वहीं जाके आपको बताऊंगा, तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। आइए हमारे साथ। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ शिया जामा मस्जिद के सामने। अभी यहाँ पुलिस अधिकारी आएंगे जिनको हम एक मेमोरेंडम देंगे फ़िलिस्तीन के हक़ में, तो वीडियो में बने रहिएगा। मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो वो मज़लूम का साथ देता है। हमारे यहाँ आने का मकसद जो है वो भी यही है कि मज़लूम का साथ देना और किसी के इबादत खाने पे कब्ज़ा करना, उसकी आज़ादी के लिए यहाँ से एक हिंदुस्तान से आवाज़ उठाना, ये हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हज़रात जो है प्रशासन शासन सभी साथ देते हैं और बहुत अच्छे से, जैसे कि रमज़ान गुज़र चुका है, करीब थोड़े 4-5 दिन रह गए और ये आज उसका अलविदाए जुमा, इसे यौम कुद्स के नाम से जाना पहचाना जाता है। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद न की जाए तो ये भी एक जुल्म है। यह जुल्म देखा जाए और जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहा जाए, ये भी एक तरह का जुल्म है। लिहाजा जैसा कि जनाब मौलाना कसीम साहब ने फरमाया कि हम मुसलमान आने फ़िलिस्तीन की हिफाजत के लिए नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने इलाके में सदाए एहतजाज बुलंद करें और ये नारा लगाएं कि जहाँ जहाँ पर न कि फ़कत इस्लाम है, न कि फ़कत हम सब इंसानियत की, हम सब इंसानों की, हम सब मुसलमानों की, हम तमाम तर जो मखलूक़ात है इस ज़मीन के ऊपर, हम तमामी मोमिनीन की, हम तमामी मुसलमान की और लोगों की हिफाजत फरमा। हमारी औरतों, हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियों, हमारी इज़्ज़त, हमारी आबरू की हिफाजत फरमा। बाबू तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो दुनिया में जुल्म जौर बढ़ा हुआ है, इस जुल्म जौर को ख़त्म करने के लिए मुंतक़िम खून हुसैन इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलावत। तो व्यूअर्स, अब वो मेमोरेंडम पेश किया जाएगा जो कि हम पुलिस अधिकारी को देंगे फ़िलिस्तीन के हक़ में। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा थाना अध्यक्ष महोदय, थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर। विषय कुद्स डे के संबंध में, यानी विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में आज जो मनाया जा रहा है उसके संबंध में है। जैसा महोदया, जैसा कि आपको अवगत है कि पूरा विश्व किसी न किसी प्रकार के आतंकवाद से लड़ रहा है, जैसा कि अमेरिका के इशारे पर इजराइल द्वारा फ़िलिस्तीन में न केवल मासूम बच्चों महिलाओं का कत्ल हो रहा है, बल्कि इजराइल द्वारा फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर मस्जिद अक्सा को वहाँ के मुस्लिमों के लिए भी बंद कर दिया गया है। ऐसे कृत्य से विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः महामहिम महोदया से हम अपील करते हैं कि इजराइल द्वारा किए जा रहे
इस निंदनीय अत्याचार को रोकने हेतु इजराइल के राजदूत से विश्व शांति हेतु तुरंत युद्ध रुकवाने के लिए प्रयास करें। हम आपके आभारी होंगे। ये मैं एसडीएम साहब से वार्ता करके समय से पहुंचा दिया जाएगा आप लोगों की जो भी मांग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि इंटरनेशनल कुड्स डे क्या है। बीच में मैंने आपको थोड़े बहुत सीन्स दिखाए कि हम इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, कैसा मेमोरेंडम हम पेश करते हैं यहाँ के प्रशासन को। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं मेरे ही गांव के मेरे चाचा भी हैं, मेरे भाई भी हैं, साथ में हमारे वालिद भी हैं। इनसे मैं एक सवाल करूंगा आपके सामने, आपको बताना चाहता हूं कि कुछ डे का असल मकसद क्या है और इंसानियत के लिए हम कैसे खड़े हो सकते हैं, ना कि सुन्नी शिया और हिंदू मुस्लिम में बंटवारा पैदा करके। डे का जो असली मकसद और हदफ है वो मज़लूम लोगों का साथ देना, जैसा कि खुतबा जुमा में मौलाना ने इरशाद फरमाया कि जालिम के हमेशा ख़िलाफ़ रहें और मज़लूम के साथ में औन मददगार और उनके साथी बने रहें। खुद डे का भी मकसद और हदफ भी यही है कि जहाँ जहाँ पर भी लोग जुल्म का शिकार हैं वहाँ पर हम लोग कम से कम सदाए एहतजाज बुलंद किया जाए और सदाए एहतजाज बुलंद करने के बाद में एक नारा बुलंद किया जाए कि हम उनके साथ में हैं, वो तनहा नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान के मज़लूम हो, चाहे वो हिंदुस्तान से हट करके किसी दूसरे भी ममालिक के मुल्क के मज़लूम हो। हम साथ देने के लिए हम यहाँ पर जमा होते हैं और हमेशा बैतुल मक़दस के बारे में भी कम से कम सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं कि परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि एक रोज़ ऐसा आए कि हम कम से कम बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाने के बाद में वहाँ पर जमा हों और जमा होने के बाद में नमाज वहाँ पर जमात कायम करें। और आज तमाम मुसलमानान जहान का यही मकसद और यही इरादा है कि बैतुल मक़दस के साथ साथ मुसलमानान जहान को आज़ादी दिलाई जाए कि हम मुसलमानान फ़िलिस्तीन, मुसलमानान जहान और ख़ुद इंसानियत के हमेशा साथ साथ हैं। कि ये दिन जो फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, गासिबों ने, यहूदियों ने, सहयोनियों ने जुल्म और ज़्यादती की हुई है, इस जुल्म और ज़्यादती को ख़त्म होना चाहिए। ये दिन मज़लूमान फ़िलिस्तीन से मखसूस नहीं है बल्कि दुनिया के हर मज़लूम से मखसूस है। जहाँ भी दुनिया में कहीं भी जुल्म किया जाएगा वहाँ पर सदाए एहतजाज बुलंद की जाएगी और सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए शराफत खून ज़रूरी है। जहाँ भी शराफत खून पाई जाती है वहाँ पर एहतजाज बुलंद किया जाता है। जिन लोगों के पास शराफत नहीं पाई जाती, इज़्ज़त नफ्स नहीं पाई जाती, वो अपने ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, चाहे मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू जा रही है, चाहे मुसलमानों के बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, चाहे उन बच्चों के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, उन्हें अपने फ़कत ऐशो इशरत की फ़िक्र है, किसी भी मुसलमान के जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की फ़िक्र नहीं है। इमाम खुमैनी ने फरमाया था कि ये दिन इस्लाम का दिन है और मेरी निगाहों में ये दिन पैगंबर इस्लाम का दिन है, लिहाजा इंशाअल्लाह वो दिन करीब है। इमाम खुमैनी ने फरमाया था कि जिस रोज़ अदल की हुकूमत होगी, अदल कायम होगा और इस्तकबार और जालिम को इस दुनिया से निस्तो नाबूद होना पड़ेगा। यौम क़ुद्स असल में उस चीज़ के लिए है कि जब ईरान की क्रांति हुई थी तो आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने जो फ़िलिस्तीन में मस्जिदुल अक़सा पर कब्ज़ा किया हुआ था, अभी भी है, तो उसके लिए उन्होंने ऐलान किया था कि हर रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को यौम क़ुद्स का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें मज़लूमों का साथ और ज़ालिमों का से उसका कंडेम करना पड़ेगा। और ये चूँकि यौम क़ुद्स के ही ज़रिए दुनिया के हर जो मज़लूम हैं उनके लिए ये एक ऐलान है कि हम यौम क़ुद्स को मनाते हैं कि हर मज़लूम का साथ देते हैं, चाहे वो हिंदू हो मज़लूम, चाहे ईसाई हो या सिख हो। क्योंकि अगर आप किसी मज़लूम का साथ नहीं दोगे तो वो जो जालिम है उसके जालिम के हौसले बढ़ जाएंगे और एक दिन वो ये आएगा कि वो पूरे कौम को तबाह बर्बाद कर देगा। इसलिए जालिम जहाँ भी हो, चाहे वो किस कौम का हो, चाहे वो जालिम मुसलमान हो, चाहे वो जालिम सिख हो, चाहे वो जालिम हिंदू हो, जो भी जालिम है, और वो मज़लूम चाहे कोई भी कौम का हो, हमेशा जालिम का आपको एक तरीके से कंडेम करना पड़ेगा जालिम को और मज़लूम का साथ देना पड़ेगा। यही यौम क़ुद्स का एक असली मकसद है। कुछ जज्बा ईमान बड़ा ज़ौक़
سر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے، اٹھ باندھ کمر، باندھ کمر یا اقصی، اٹھ باندھ کمر